नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो काउंटिंग फिगर की होगी। काउंटिंग फिगर की हमने पहले 4 क्लासें पढ़ ली हैं। उसमें हमने त्रिभुज गिनने सीख लिए हैं, वर्ग गिनने सीख लिए हैं, आयत गिनने सीख लिए हैं और सरल रेखाएं गिनने सीख लिए हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे काउंटिंग फिगर्स के। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं ये बताना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ एक हमारे पास क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कितनी इसमें सरल रेखाएं हैं। तो सरल रेखाएं कैसे गिनी थी हमने? सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन देखूंगा कितनी है, वर्टिकली लाइन देखूंगा कितनी है और सिलेंट लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है पड़ी रेखाएं, और वर्टिकली का मतलब है खड़ी रेखाएं, और सिलेंट का मतलब है तिरछी रेखाएं। तीनों तरह की रेखाएं गिनेंगे हम, और यहाँ से हम आकृति में अपनी सरल रेखाएं बता सकते हैं। आइए पहले पड़ी रेखाएं गिनते हैं। एक, तो एक इसमें मेरी पड़ी रेखाएं दिख रही है, मुझे एक लिख लिया हमने। अब मैं इसमें खड़ी रेखाएं देखूंगा। खड़ी का मतलब वर्टिकली, एक, दो मेरी यहाँ से वर्टिकली लाइन देख रही है मुझे, और तो नहीं है कोई, नहीं है। अब मैं इसमें तिरछी रेखाएं देखूंगा कितनी है। आइए देखते हैं तिरछी रेखाएं गिनेंगे इसमें कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई सारी रेखाएं। कोई बची तो नहीं है? नहीं बची। तो 8 मेरे यहाँ से तिरछी रेखाएं हैं। तो मैं अब कह सकता हूँ 8, 2, 10 और 1, 11। इस आकृति में कुल मेरे 11 सरल रेखाएं देखने को मिल रही हैं। तो मैं डी ऑप्शन करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी हमसे पूछा गया है कितनी सरल रेखाएं हैं। तो क्या करेंगे, पहले मैं पड़ी रेखाएं देखूंगा, फिर खड़ी रेखाएं और फिर तिरछी रेखाएं। क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी कितनी है, आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और तो नहीं है कहीं, नहीं है। तो मुझे पड़ी रेखाएं 4 मिली। अब मैं इसमें खड़ी रेखाएं देखूंगा, वर्टिकली लाइन कितनी है वर्टिकली लाइन, आइए देखते हैं। 1, 2, इसके अलावा है कहीं? इसके अलावा नहीं है, केवल मुझे 2 वर्टिकली लाइन यहाँ से देखने को मिल रही है। अब मैं सिलेंट लाइन देखूंगा, तिरछी रेखाएं काउंट करते हैं। आइए देखते हैं कितनी है इस फिगर में। चलिए, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कोई बची? नहीं बची। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 इसमें मेरी तिरछी रेखाएं हैं। अब मैं सबको ऐड कर दूंगा, 10, 2, 12 और 4, 16। तो इस आकृति में मुझे कुल सरल रेखाएं 16 देखने को मिलेंगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी हम सरल रेखाएं गिनेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं सरल रेखाएं गिनेंगे। सरल रेखाएं कैसे गिनेंगे? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिनूंगा मैं, फिर वर्टिकली गिनूंगा, फिर सिलेंट लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पड़ी रेखाएं कितनी हैं। आइए देखते हैं। 1, 2, इसके अलावा है? नहीं है। तो मेरी पड़ी रेखाएं मुझे इसमें 2 देखने को मिल रही हैं। अब मैं खड़ी रेखाएं देखूंगा। 1, इसके अलावा है कहीं खड़ी रेखाएं? नहीं है। तो 1 मेरी यहाँ से वर्टिकली लाइन मिली मुझे। अब मैं तिरछी रेखाएं देखूंगा कितनी हैं, सिलेंट लाइन यानी तिरछी रेखाएं। आइए देखते हैं कितनी हैं। यहाँ से गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मुझे यहाँ से तिरछी रेखाएं देखने को मिली। कोई रेखा बची तो नहीं है जो हमने काउंट नहीं करी हो? नहीं बची। तो मुझे यहाँ से 12 तिरछी रेखाएं देखने को मिली हैं। तो मैं कह सकता हूँ 12 और 1 13 और 2 15। तो इस आकृति में मुझे 15 सरल रेखाएं देखने को मिल रही हैं। तो कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा? डी ऑप्शन में करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में पूछा गया है कि वर्ग कितने हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ग गिनेंगे हम कितने हैं। हमने वर्ग की क्लास में अपनी में गिने थे जब हमारी सममित कोई आकृति हो। सममित आकृति का मतलब जिसके रो और कॉलम हमारे सेम हो, यानी कोई इस तरह की आकृति है तो हम इस तरीके से गिनते थे।
कैसे गिनते थे हम? नंबरिंग करते थे और उसका स्क्वायर कर देते थे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। देखना क्या ये वाली आकृति ये ही है? हाँ है। तो मैं कह सकता हूँ इस बंद बॉक्स में 5 वर्ग तो मुझे यहाँ से मिले। कितने मिले? 5। अब एक बंद बॉक्स और है मेरे पास। कौन सा वाला? एक बंद बॉक्स मेरे पास ये वाला है, बड़ा वाला। ये भी तो 2/2 का वर्ग है एक। देखना है नहीं है। तो 5 मुझे यहाँ से मिलेंगे। 5 और 5 10 हो गए मेरे। और 4 मुझे ये वाले मिल रहे हैं छोटे वाले वर्ग देखने को। तो 4 और ऐड कर दूंगा मैं इसमें। तो 5 5 10 और 4 14। तो इस वाली आकृति में मुझे 14 वर्ग देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरा सी ऑप्शन यहाँ से मैं करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी हमसे वर्ग ही पूछा गया है। देखना अभी गिनाता हमने नंबरिंग करी थी 1 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। तो 5 तो मुझे इस वाले बॉक्स से मिल गए। तो इस वाले बॉक्स से भी 5 ही वर्ग मिलने वाले हैं मुझे। 5 यहाँ से हो गई मेरे पास, 10 हो गए। अब ये बड़ी वाली जो आकृति मुझे यहाँ से देखने को मिल रही है, कौन सी वाली आकृति? ये वाली बड़ी आकृति है मेरे पास एक। देखना 3/3 की आकृति है ये। तो मैं क्या करूँगा? नंबरिंग करूँगा और इन्हें ऐड कर दूंगा। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 9 4 13 और 1 14। इसका मतलब 14 वर्ग मुझे बड़े डिब्बे से इससे देखने को मिल रहे हैं जो 3/3 का है। और इसके अलावा 10 वर्ग यहाँ से मिल रहे हैं मुझे। तो मैंने सब ऐड कर दूंगा। 14 और 10 24। तो मैं कह सकता हूँ कि इस आकृति में मेरे वर्ग जो हैं वो 24 हैं। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस आकृति में भी हमसे वर्ग ही पूछा गया है। आइए करते हैं। देखना बड़े फिगर जो है ये 3/3 की है। 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब रो बराबर हैं किसके? कॉलम के। तो कैसे गिनते थे वर्ग हम? देखिए जिसने भी अभी वर्ग गिनने नहीं सीखे हो, हमारी पिछली क्लास में वो जाकर देख सकता है। प्ले लिस्ट में हमारे सारे क्लासें मिलेंगी, वहाँ पर फिगर काउंटिंग फिगर की सारी क्लासें अवेलेबल हैं। क्या करेंगे? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो 9 4 13 और 1 14। तो 14 तो मुझे यहाँ से मिले इस बड़े वर्ग से। अब मुझे और भी काउंट करने हैं। कौन से वाले? जो बच गए हैं। देखना 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग मुझे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और 1 वर्ग यहाँ से मिलेगा और 1 वर्ग यहाँ से, यानी 2 वर्ग मेरे और हैं। तो मैं कह सकता हूँ 14 और 6 20 और 2 22। तो इस आकृति में मेरे कुल 22 वर्ग हैं, जो कि मैं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ से लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमसे त्रिभुज पूछा गया है। पहली क्लास जो हमने काउंटिंग फिगर की कराई थी उसमें त्रिभुज गिनने सीखे थे। कैसे? अगर कोई इस तरह का फिगर है हमारे पास तो हम नंबरिंग करते थे और जितने बेस हो उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे। 2 और 1 3। अब इस फिगर में 2 बेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मैं 2 की जैसी मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 त्रिभुज आ जाएंगे मेरे। देखना क्या ये वाला फिगर जो इधर बना हुआ है यही है क्या? ये फिगर यही है क्या? मैं नंबरिंग करूँगा 1 2, 2 और 1 3। क्या बेस है? 1 2, 2 बेस है तो 3 दूनी 6। तो इससे मुझे 6 त्रिभुज तो यहाँ से देखने को मिले इस वाले फिगर से। देखना एक इसी की तरह आकृति ये बनी हुई है यहाँ पर। मैं नंबरिंग करूँगा 1 2। कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? 2। तो 3 दूनी 6, 6 मुझे यहाँ से मिले। तो 6 और 6 12 त्रिभुज तो मेरे यहाँ से हो गई। और एक त्रिभुज मेरा ये बना हुआ है यहाँ छोटा वाला, तो 12 और 1 13। मैं कह सकता हूँ कि इस वाली आकृति में मुझे 13 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, यानी मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी हमें त्रिभुज बताने हैं। देखना उसी की तरह है बिल्कुल। अभी हमने देखा था इस आकृति में नंबरिंग करी, जोड़ दिए 1 और 2 3। कितने बेस हैं? 1 2। तो 2 की गुणा लगा दूंगा, 3 दूनी 6। 6 त्रिभुज तो मुझे यहाँ से मिले, 6 यहाँ से मिलने वाले हैं। 6 और 6 12 हो गए। लेकिन इसके अलावा एक फिगर मुझे और दिखाई दे रहा है इसमें, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा? नंबरिंग करूँगा 2 और 1 3। 3 और मिले मुझे यहाँ से। तो कितने? 15 त्रिभुज मुझे इस आकृति में देखने को मिल रहे हैं, यानी मैं फर्स्ट ऑप्शन इस फिगर का करेक्ट लगा सकता हूँ। एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है, उसमें त्रिभुज पूछे गए हमसे। एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। आइए देखते हैं। हमने जब त्रिभुज की अपनी क्लास करी थी कंप्लीट, उसमें हमने देखा था कि यदि एक बंद बॉक्स है मेरे पास और विकर्णवत कोई लाइन मिली हुई है तो इसमें 8 त्रिभुज आते थे। कितने आते थे? 8। देखते हैं आगे। अब तो मुझे एक बंद बॉक्स ये नज़र आ रहा है, यहाँ से ये विकर्णवत लाइन भी मिली हुई है, तो मैं कह सकता हूँ इस बंद बॉक्स में 8 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 8। एक और पढ़ा था हमने कि किसी त्रिभुज में यदि उसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ एक और त्रिभुज बना दिया जाए तो वो अपने साथ 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। जैसे एक तो बड़ा त्रिभुज है मेरे पास, और जैसे ही अंदर एक त्रिभुज बनेगा वो 4 त्रिभुज लेकर आएगा अपने साथ। तो 1 और 4 5 त्रिभुज मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। देखना, क्या ये वाली आकृति यही है? अपने अंदर तीनों भुजाओं को छूता हुआ एक त्रिभुज बना रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या, कि इस वाली आकृति से मुझे 5 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, इस बंद बॉक्स से मुझे 8 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब 4 त्रिभुज और बच रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4 8 5 13 में जैसे ही मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरे 17 त्रिभुज इस आकृति से देखने को मिलेंगे। इसका मतलब मैं डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। देखना, इसी तरह की आकृति आएगी, केवल अगर मैं इस आकृति को देखूं तो नंबरिंग करूंगा 1 और 2 3। अब बेस देखूंगा मैं 1 2 3, तो जैसे ही 3 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 9, और एक आकृति मेरे ये रही इधर 1 2 3 और जोड़ दूंगा इसमें, 9 और 3 12 त्रिभुज तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ से और भी त्रिभुज हैं। कौन से? आइए देखते हैं। एक त्रिभुज तो मुझे यहाँ से ये नज़र आ रहा है, एक त्रिभुज मुझे यहाँ से मिल रहा है। कौन सा वाला? एक त्रिभुज ये मिल रहा है मुझे, 1 और 1 2। तो इस तरीके से 14 त्रिभुज मुझे देखने को मिले। देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ये 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब एक लाइन हमारी यहाँ भी होगी। मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक लाइन यहाँ भी होगी, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे 3 त्रिभुज और देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही मैं 3 जोड़ूंगा तो हमारे 17 त्रिभुज इस आकृति में मुझे देखने को मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारी ये है। देखना, हमने अपनी त्रिभुज की जो क्लास कराई थी उसमें इस आकृति का जिक्र करा था। वहाँ यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक ऐसा त्रिभुज बनाया गया हो जिसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ उसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा हो, तो मैंने बताया था वहाँ कि वो अपने साथ 4 त्रिभुज लेकर आता है। तो 4 और 1 5। जब भी आप इस तरह की आकृति देखेंगे तो उसमें कितने त्रिभुज हैं? 5। तो 5 तो मुझे यहाँ से मिले और 5 ही मुझे इससे मिले, तो 5 और 5 10। क्या और कहीं बन रहा है त्रिभुज? नहीं बन रहा। तो मैं कह सकता हूँ इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। तो मैं बी ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारी आयत की है। आयत की क्लास में हमने इस तरह की आकृति में आयत गिनना सीखे थे। जिन बच्चों ने हमारी आयत की क्लास नहीं देखी है वो पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखना, पहले हम देखेंगे रो और कॉलम क्या सेम हैं। देखते हैं नंबरिंग करने के बाद 1 2 3 1 2 3, हाँ सेम है। तो हम क्या करते थे? नंबरिंग करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। 3 2 5 और 1 6, और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाली आकृति में मेरे 36 आयत हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन मैं यहाँ से करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में मुझे त्रिभुज गिनने हैं। आइए देखते हैं, त्रिभुज गिनते हैं। नंबरिंग करूंगा मैं सबसे पहले 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। मैं इन्हें ऐड करूंगा। उसके बाद क्या करते थे? ऐड करने के बाद 4 3 7 2 9 और 1 10। हम बेस देखते थे। बेस कितने दिख रहे हैं मुझे इस आकृति में? एक, ये कंप्लीट आकृति देख रहे हैं हम। तो एक ही तो बेस है, तो एक की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 एकम 10। तो 10 त्रिभुज तो मुझे यहाँ से यहाँ तक मिले। अब एक आकृति मुझे यहाँ से और नज़र आ रही है। कौन सी वाली? ये वाली। एक त्रिभुज की आकृति मुझे ये नज़र आ रही है। नंबरिंग करी मैंने, इन्हें जोड़ दूंगा 1 और 2 3, तो 3 यहाँ से मिलेंगे मुझे। मैं अब इन्हें ऐड कर दूंगा, 10 और 3 13। तो इस आकृति से मुझे यहाँ से 13 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं।
यानी मैं बी ऑप्शन करेक्ट लगा सकता हूँ। एसएससी CHSL 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमसे त्रिभुज पूछे गए हैं। अभी हमने देखा था कि एक बंद बॉक्स यदि मेरे पास है और वो विकर्णवत कोई लाइन मिल रही है तो उसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। देखना क्या एक बंद बॉक्स ही है ये और विकर्णवत लाइन भी मिल रही है, हाँ मिल रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बंद बॉक्स से मेरे 8 त्रिभुज हैं। अब बचे कौन से उन और काउंट कर लेंगे हम। देखना कौन से बचे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 यहाँ से मिले मुझे, तो 8 और 4 12। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाली आकृति में मेरे 12 त्रिभुज हैं। डी ऑप्शन में यहाँ से करेक्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमें वर्ग बताने हैं। वर्ग, तो वर्ग गिनने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, एक तो सममित आकृति में वर्ग गिने थे हमने, एक असममित आकृति में। सममित आकृति कौन सी थी भाई, सिमेट्रिक फिगर कौन सा था जिसमें हमारे रो कॉलम के बराबर थे, यानी पंक्ति मेरी स्तंभ के बराबर थी। देखना क्या इसमें बराबर हैं, एक बंद बॉक्स यहाँ नजर आ रहा मुझे है हमारे पास, और एक बंद बॉक्स ये है, 2 बंद बॉक्स मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं, देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो 5 तो मुझे इससे मिले। क्या करूँगा मैं, नंबरिंग करूँगा, ऐसे तो गिनने नहीं है, नंबरिंग करेंगे हम। 1 2 तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, 5 तो इससे मिले मुझे वर्ग जो अंदर ये बना हुआ है एक डिब्बा, और एक आकृति मेरी यह है बड़ी, 5 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, तो 5 और 5 10। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाली आकृति में मेरे 10 वर्ग हैं, यानी ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। एसएससी CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ एसएससी CHSL में आए हुए हैं, कुछ CGL में आए हुए हैं, कुछ यूपी पुलिस में आए हुए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।